आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट का खास प्रोग्राम। आज है तारीख 24 मार्च। काफी सारी मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट निकल कर आई हैं जो आपको मेनस्ट्रीम के न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी। पहले जानते हैं हेडलाइंस, फिर आपको बताएंगे खबरों को विस्तार से। अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 5 दिन का संघर्ष विराम यानी ट्रूस का ऐलान कर दिया, लेकिन ईरान के सांसद अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गलीबाफ ने साफ लिखा है कि ये फेक न्यूज है। उन्होंने कहा अमेरिका सिर्फ मार्केट और तेल की कीमतों को मैनिपुलेट करने के लिए झूठ बोल रहा है, कोई बातचीत नहीं हुई, असल में ये छलावा है। ईरान ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा अगर तुम हमारे बुनियादी ढांचे पर हमला करते हो तो ये आंख के बदले आंख नहीं होगा, बल्कि आंख के बदले सिर होगा और तुम पूरी तरह अपंग हो जाओगे। रशिया ने ऑफिशियली वियतनाम के साथ डील साइन कर दी है। वियतनाम के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए तैयार हो गया है। कोलंबिया में एक बड़ा सैन्य विमान दुर्घटना शिकार हो गया, जिसमें 150 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट सामने आई है। ट्रंप के सीजफायर ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल की मिलिट्री बेस पर एक इंटेंस अटैक हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सोल्जर्स की बॉडी सड़कों पर मिली हैं। कम से कम 75 इजरायली सोल्जर्स मारे गए और 150 से ज्यादा घायल हुए हैं। आज रात ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की और हाइफा के ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया। वीडियो आए सामने। ईरान के मिलिट्री स्पोक पर्सन ने सीधा अमेरिका के प्रेसिडेंट को जवाब दिया। उन्होंने कहा दुश्मन के साइकोलॉजिकल ऑपरेशन हम समझ चुके हैं। ये धोखेबाज यूएस प्रेसिडेंट हमें युद्ध के मैदान से भटका नहीं सकता। ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नया कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया है और सबसे शॉकिंग बात, अब हर बड़ी शिप को हॉर्मुज से गुजरने के लिए $2 मिलियन मतलब लगभग 16 करोड़ रुपए देना पड़ेंगे। अब जानते हैं खबरों को डिटेल्स में। ट्रंप का 5 दिन का ट्रूस असल में छलावा है मजबूरी। मार्केट में आजकल खलबली मची हुई है। तेल की कीमतें ऊपर से नीचे हो रही हैं, शेयर बाजार गिर रहा है और अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 5 दिन का संघर्ष विराम यानी ट्रूस का ऐलान कर दिया। ट्रंप कह रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से ईरान से बातचीत हुई है, इसलिए हम 5 दिन के लिए ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला रोक रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या यह सच में शांति की तरफ कदम या सिर्फ एक बड़ा छलावा है? पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका ईरान के बीच लड़ाई बढ़ने से क्या हुआ, इस रिपोर्ट को देखो। अमेरिकी शेयर बाजार से करीब $1 ट्रिलियन यानी लगभग 85 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। S&P 500 इंडेक्स में भारी गिरावट आई। तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। 110 से $114 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। वॉल स्ट्रीट वाले घबरा गए हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन टूटने का डर, महंगाई बढ़ने का खतरा, सब कुछ एक साथ। ट्रंप का ये 5 दिन का पोज असल में वॉल स्ट्रीट को ऑक्सीजन देने की कोशिश लग रही है, जैसे कोई डॉक्टर मरीज को थोड़ा समय दे रहा हो ताकि वो सांस ले सके। इस ट्वीट को देखो। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव बातचीत हो रही है, ईरान डील करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, ईरान की तरफ से क्या जवाब आया? ईरान के सांसद अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गलीबाफ ने साफ लिखा कि ये फेक न्यूज है। उन्होंने कहा अमेरिका सिर्फ मार्केट और तेल की कीमतों को मैनिपुलेट करने के लिए झूठ बोल रहा है, कोई बातचीत नहीं हुई। अमेरिका और इजराइल खुद फंस गए हैं और इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका पावर प्लांट्स पर हमला करता है तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद कर देंगे और पूरे मिडिल ईस्ट में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। तो सवाल यह है कि ट्रंप किससे बात कर रहा है? ईरान तो कह रहा है कि कोई बात ही नहीं हुई। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही ईरान को वार्निंग दी थी, 48 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रीट खोलो वरना हम सबसे बड़े पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे। लेकिन जैसे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंची और अमेरिका मार्केट में खून बहने लगा, ट्रंप पीछे हट गया। 5 दिन का ट्रूस सिर्फ वक्त खरीदने की कोशिश है ताकि गिरती अर्थव्यवस्था को थोड़ा संभाला जा सके। तेल सस्ता हो गया है, शेयर बाजार थोड़ा उछला। ये ट्रंप के ऐलान के तुरंत बाद हुआ, लेकिन ईरान ने जैसे ही फेक न्यूज कहा, तेल की कीमतें फिर ऊपर चढ़ने लगी। दोस्तों, ये दिखाता है ट्रंप की चाल सिर्फ मार्केट को शांत करने के लिए है। जमीन पर हालात बिल्कुल उलट हैं। ईरान अभी भी आक्रामक है और कोई डील करने को तैयार नहीं दिख रहा। तो आखिर में कहें तो ट्रंप का 5 दिन का संघर्ष विराम शांति का संदेश नहीं बल्कि मजबूरी का सबूत लग रहा है। वॉल स्ट्रीट को बचाने की छटपटाहट है। ये अब देखना है कि अगले 5 दिन में क्या होता है। क्या कोई असली डील होती या फिर तनाव और बढ़ेगा? आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप सच में डील कर पाएगा या सिर्फ टाइम पास है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ईरान के बहुत बड़े और वरिष्ठ अधिकारी मोहसिन रिजाई ने अमेरिका को खुली वार्निंग दी है। उन्होंने कहा अगर तुम हमारे बुनियादी ढांचों पर हमला करते हो तो ये आंख के बदले आंख नहीं होगा, बल्कि आंख के बदले सिर होगा और तुम पूरी तरीके से अपंग हो जाओगे।
दोस्तों ये कोई छोटा मोटा नेता नहीं बोल रहा, ये ईरान की पुराने रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर और आजकल बहुत ऊंचे पद पर बैठे मोहसिन रिजाई हैं। चलिए पूरी बात आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। दरअसल क्या हुआ, अमेरिका और इजराइल हाल ही में ईरान पर हमले कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ईरान के ऊर्जा प्लांट्स, ईरानी ढांचे पर हमला हुआ है। ट्रंप ने भी धमकी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के बिजली, पानी, तेल के प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। इसी पर मोहसिन रिजाई ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, इस बार नियम बदल गया है भाई, पहले हम आंख के बदले आंख करते थे, मतलब जितना तुम नुकसान किया उतना ही हम करते थे, लेकिन अब नहीं, अब इसका जवाब उल्टा होगा। अगर तुम हमारे ईरानी ढांचे पर हाथ डालोगे तो हम तुम्हारे सिर ले लेंगे, तुम्हें इतना बड़ा जवाब देंगे कि तुम अपंग, लंगड़े, लूले हो जाओगे और तुम फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ से बाहर निकलकर भागोगे। दोस्तों ये सिर्फ बात नहीं है, ईरान के पास हजारों मिसाइल हैं, ड्रोन है और हार्मूज की खाड़ी पर उनका पूरा कंट्रोल है। अगर ईरान चाहे तो दुनिया का तेल सप्लाई बंद कर सकता है। रिजाई ने और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा, ये युद्ध तब हम खत्म करेंगे जब अमेरिका हमें सारा नुकसान का मुआवजा दे, हमें भविष्य में हमले ना होने की पूरी गारंटी मिले, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका को फारस की खाड़ी से पूरी तरह निकलना होगा। मतलब साफ है, ईरान अब सिर्फ डिफेंस नहीं कर रहा बल्कि ऑफेंसिव पोजीशन ले रहा है। ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिका जैसी महाशक्ति को पहले भी धूल चटाई और अब भी चटाएंगे। 2020 में सुलेमानी के बाद ईरान ने अमेरिका बेस पर हमला किया था। दोस्तों याद है 2020 में जब अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को मार डाला था, ईरान ने किया सीधे अमेरिका के सबसे बड़े बेस पर मिसाइलें दागी थी और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, और फिर वही तेवर दिख रहा है। तो सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका सच में ईरान के ढांचे पर हमला करेगा या फिर ये जंग यहीं रुक जाएगी? और अगर किया तो ईरान का सिर के बदले सिर वाला जवाब कैसा होगा? ईरान के पास अब बहुत ताकतवर हथियार हैं, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल, काफी सारे बड़े बड़े ड्रोन और समुद्र में माइन बिछाने की पूरी क्षमता। अगर हार्मुज स्ट्रेट बंद हो गया तो पूरी दुनिया की तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी। भारत, चीन, यूरोप सब पर असर पड़ेगा। दोस्तों अभी स्थिति बहुत टेंशन भरी है। ईरान साफ साफ कह रहा है कि अब खेल पहले जैसा नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रशिया ने ऑफिशियली वियतनाम के साथ डील साइन कर दी है, वियतनाम के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए। वियतनाम जैसी तेज तरक्की और कर रही कंट्री अब न्यूक्लियर एनर्जी में कदम रख रही है। रशिया की कंपनी रोस्टन इस प्रोजेक्ट के हैंडल करेगी। दोस्तों वियतनाम को न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का सपना पुराना है। पहले 2010 में भी रशिया और जापान के साथ प्लान बना था, लेकिन फुकुशिमा डिजास्टर के बाद सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से प्रोजेक्ट रुक गया था। फिर 2025 में रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने हनाई की विजिट के टाइम पर न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन की एग्रीमेंट हो गई थी। वियतनाम ने कहा कि हम 5 साल के अंदर न्यूक्लियर प्लांट शुरू करना चाहते हैं। अब मार्च 2026 में वियतनामी प्राइम मिनिस्टर ने मॉस्को गए और वहां ऑफिशियल डील साइन हो गई है। ये डील निन ताउन एरिया में बन रही। इस डील के मुताबिक रशिया ने एडवांस रिएक्टर्स बनाएगा, हर एक 1200 मेगावाट का। टोटल कैपेसिटी 2400 मेगावाट होगी। ये वियतनाम के सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। रशिया की रोस्टन कंपनी इसमें मॉडर्न BBER टेक्नोलॉजी यूज करेगी, जो बहुत सेफ और एफेंसिव है। साइनिंग सेरेमनी मॉस्को में होगी, दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर के सामने। वियतनाम के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड स्काई रॉकेट हो रही है। अब फ्यूल और गैस पर इतना डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। सस्ता, क्लीन और रिलायबल पावर मिलेगा लॉन्ग टर्म में। अब सवाल यह है कि इससे क्या फायदा होगा? वियतनाम की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी। दूसरा, कार्बन एमिशन कम होगा, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट पॉजिटिव स्टेप। रोजगार बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी लोकल इंजीनियर ट्रेन होंगे। रशिया वियतनाम के पुराने दास्तान रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। थोड़ा कंसर्न भी लोग बोल रहे हैं, न्यूक्लियर प्लांट में सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वेस्ट मैनेजमेंट इशू होता है, कॉस्ट भी बहुत हाई होते हैं। प्रोजेक्ट बिलियंस ऑफ डॉलर के हैं, लेकिन दोनों कंट्री का कहना है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ सब रिस्क को कंट्रोल किया जाएगा। एक्सपर्ट कहते हैं ये डील वियतनाम को 2030 से 2025 तक क्लीन एनर्जी टारगेट अचीव करने में मदद करेगी। अगर सब स्मूथली चला तो वियतनाम एशिया में एक नया न्यूक्लियर पावर प्लेयर बन सकता है। रशिया के लिए बहुत एक्सपोर्ट मार्केट में बड़ी जीत है, क्योंकि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रेफरेंस के लिए न्यूज का आर्टिकल देखो। कोलंबिया में एक बड़ा सैन्य प्लेन दुर्घटना का शिकार हो गया। प्लेन का नाम हेरकुलस C-130। ये अमेरिका में बना बहुत मशहूर ट्रांसपोर्ट प्लेन है, जो सैनिकों और सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है।
कल 23 मार्च 2026 को ये प्लेन दक्षिणी कोलंबिया के प्यूर्टो लिग्यूजिमा नाम के इलाके में उड़ा। ये जगह अमेज़न के जंगल के पास से पेरू के बॉर्डर के करीब। प्लेन में कुल 125 लोग सवार थे, 114 सैनिक मिलिट्री पर्सनल और 11 क्रू मेंबर्स। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ कर रहा था कुछ ही मिनट में क्रैश हो गया। आसपास के लोग बताते हैं कि जोरदार धमाका हुआ और आसमान में घना काला धुआं उठने लगा। अभी तक की खबरों के मुताबिक कई लोगों की मौत हो गई है। कुछ रिपोर्ट में 8 से 80 तक आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन आधिकारिक कंफर्मेशन अभी नहीं आई है। 48 से 70 के बीच सैनिकों जिंदा बचाया गया है, लेकिन वो घायल है। बाकी लोगों की तलाश जारी है। कोलंबिया के डिफेंस मिनिस्टर पेड्रो संचेज ने कहा है कि इस हादसे से पूरा देश दुखी है। हमारी फोर्सेस के जवान इस प्लेन में थे। एयरफोर्स के कमांडर कार्लोस सिल्वा ने भी वीडियो मैसेज बताया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आसपास के लोग मदद कर रहे हैं। कुछ घायल सैनिकों को मोटरसाइकिल पर अस्पताल ले जाते हुए वीडियो भी सामने आए हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों ये 130 प्लेन दुनिया भर की आर्मी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है। ये भारी भरकम सामान, गाड़ियां, सैनिक और यहां तक कि हेलीकॉप्टर भी ले जा सकता है। लेकिन अभी ये नहीं पता चला है कि क्रैश किस वजह से हुआ था। क्या टेक्निकल फॉल्ट था, इंजन में दिक्कत आई या मौसम खराब था इसीलिए हुआ। लेकिन अभी तक जांच चल रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिल पाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ईरान ने इजराइल के मिलिट्री बेस पर इंटेंस हमला कर दिया। सिचुएशन अब बहुत तेजी से बदल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सोल्जर्स की बॉडीज सड़कों पर मिली है। कम से कम 75 इजरायली सोल्जर्स मारे गए और 150 से ज्यादा घायल हुए हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों ये वॉर अब और भी खतरनाक हो रही है। थोड़ा पीछे की बात समझ लेते हैं। पिछले कुछ हफ्ते से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े एयर स्ट्राइक किए थे। ईरान ने उसका जवाब देने के लिए मिसाइल और ड्रोन से हमला शुरू किया। अब ये नया अटैक ईरान रिटेलिएशंस। ईरान ने मिसाइल और इजराइल के मिलिट्री बेस को टारगेट किया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सोल्जर्स की बॉडी सड़कों पर दिखाई दी है, मतलब ग्राउंड पर भी फाइटिंग या हैवी डैमेज हुआ है। अब सुनिए लेटेस्ट डिटेल्स। ईरान ने बहुत पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए, जिसके बाद ये 75 से 100 सोल्जर्स मारे गए हैं। इजरायली मिलिट्री बेस पर डायरेक्ट हिट्स हुए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कम से कम 75 इजरायली सोल्जर्स की जान चली गई। 150 से ज्यादा सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं। कई जगह पर बॉडी सड़कों पर मिली हैं, जो दिखाता है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। इजरायली आर्मी ने कहा है कि उन्होंने कई मिसाइल इंटरसेप्ट की, लेकिन फिर भी कुछ मिसाइल टारगेट तक पहुंच गए। सॉर्थन इजराइल और सेंट्रल एरियाज में सायरन बज रहे हैं, लोग शेल्टर्स में छुप रहे हैं। ये अटैक इतना इंटेंस था कि पूरा मिडिल ईस्ट टेंशन में है। हिजबुल्ला भी इन्वॉल्व है और कई तरफ से अटैक्स हो रहे हैं। दोस्तों अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। इजराइल इसका बड़ा जवाब दे सकता है। अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। ईरान की तरफ से और अटैक्स आ सकते हैं। ये वॉर अगर और बढ़ी तो ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं और जिससे भारत को भी नुकसान होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आज रात ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की और हाइफा के ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया। क्या हुआ एग्जैक्टली आइए डिटेल में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों हाइफा इजराइल का इंपोर्टेंट शहर है। यहाँ बड़े ऑयल रिफाइनरी हैं जो इजराइल के हाफ फ्यूल को बनाते हैं। अब आप इस वीडियो को देखो। ये सिर्फ हाइफा नहीं, पीछे कुछ दिनों से ईरान और इजराइल के बीच फुल वॉर जैसे सीन चल रहा है। ईरान ने जेरूशलम, डिमोना और कई जगह पर मिसाइल दागे हैं। इजराइल भी जवाब दे रहा है। हाइफा रिफाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इजराइल के फ्यूल सप्लाई का बड़ा हिस्सा है। अगर इसमें बड़ी डैमेज हुई तो फ्यूल प्राइस बढ़ सकता है। अभी तक सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन टेंशन बहुत हाई है। हाइफा अटैक में अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन एस्कुलेट बता रहे हैं
कि काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हाइफा के ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ईरान के मिलिट्री स्पोक पर्सन ने सीधा अमेरिका के प्रेसिडेंट को जवाब दिया। उन्होंने कहा, दुश्मन के साइकोलॉजिकल ऑपरेशन हम समझ चुके हैं। ये धोखेबाज यूएस प्रेसिडेंट हमें युद्ध के मैदान से भटका नहीं सकते। क्या है पूरी बात, आई डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। ईरान अब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के अंदर बेब 75 या 76 या 77 लॉन्च कर चुका है। इसमें ड्रोन्स और मिसाइल से कई बड़े टारगेट को निशाना बनाया गया है। टारगेट जो हिट किए गए: तेल नौफ एयरबेस इजराइल, अजराक बेस जॉर्डन, अल दाफरा एयरबेस यूएई, यहाँ अमेरिकन फोर्ट्स हैं विक्टोरिया बेस, अली अल सलीम बेस कुवैत, अल खरज बेस सऊदी अरब और इजराइल के अंदर अस्कलन, तेल अवीव, हाइफा। दोस्तों ये सिर्फ नाम नहीं, ये वो जगह हैं जहां अमेरिका और इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन चलाती है। ईरान का कहना है कि उनके ड्रोन्स और मिसाइल इन टारगेट पर एक्यूरेट हिट किए गए हैं। ईरान के मिलिट्री स्पोक पर्सन ने क्लियर बोला है, दुश्मन अब साइकोलॉजिकल वार कर रहा है, झूठ, धोखा और डराने की कोशिश। लेकिन हम सब समझ गए हैं, ट्रंप जी चाहे जितना भी प्रोपेगेंडा करें, हमें युद्ध के मैदान से दूर नहीं भटका सकते। हम अपने रिस्पॉन्स देते रहेंगे। दोस्तों इनका मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। ईरान ना तो डरा है ना ही रुकेगा। वो कहता है कि अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर जो हमला कर रहे हैं उसका मुकाबला ईरान पूरी ताकत से कर रहा है। ये वॉर फरवरी के एंड से चल रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक शुरू किया। ईरान अब बदले में हर हफ्ते नए नए बेब्स में ड्रोन्स और मिसाइल भेज रहा है। अब तक 77 बेब्स हो चुकी हैं। 75-77 में फोकस था अमेरिका बेस पर जो यूएई, कुवैत, जॉर्डन में हैं और इजराइल के बड़े शहरों पर। ईरान का क्लेम है कि उनके मिसाइल और ड्रोन्स बहुत पावरफुल हैं और एनिमी के रडार और डिफेंस को बाईपास कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये वॉर कहां तक जाएगी। ईरान कहता है कि हम प्रिपेयर्ड हैं। अगर अमेरिका ने ईरान की एनर्जी प्लांट्स और अटैक किया तो वह स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद कर सकता है, जिससे दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस आसमान पर पहुंच जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ईरान के एक पावरफुल लॉ मेकर अलाउद्दीन ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट ईरानी टीवी चैनल पर दिया गया है। उन्होंने कहा, ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर नया कंट्रोल स्टेब्लिश कर लिया है और सबसे शॉकिंग बात, अब हर बड़ी शिप को हार्मूज से गुजरने के लिए $2 मिलियन मतलब लगभग 16.5 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। क्या ये सच में हो रहा है? पूरी दुनिया को इसका क्या असर पड़ेगा? आई डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हार्मूज क्या है? ये एक बहुत नैरो सी पैसेज है जहां से दुनिया का ऑलमोस्ट 20 से 30% ऑयल गुजरता है। सऊदी अरबिया, इराक, यूएई, कुवैत, सबके ऑयल यहां से निकलकर दुनिया भर में जाता है। अब ईरान के लॉ मेकर ने स्टेट टीवी पर कहा, 47 साल बाद ईरान ने हार्मूज में नया कब्जा रेजिम बना लिया है, कब्जा कर लिया है। वॉर के कोच ने, इसलिए हम कुछ सिर्फ से ट्रांजैक्शन फीस ले रहे हैं, मतलब $2 बिलियन। उन्होंने ये भी कहा ये फीस लेना ईरान की ताकत दिखाती है। मतलब ईरान अब कह रहा है कि जो शिप गुजरना चाहेगा उसको हमारी परमिशन और पैसे दोनों देना होगा। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑलरेडी कुछ टैंकर्स ने $2 मिलियन पे कर दिए हैं और उनको पास मिल गया, लेकिन ईरान की तरफ से अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। ये सिर्फ पर्सनल स्टेटमेंट है, फिर भी ये न्यूज दुनिया भर में तेजी से फैल रही है। अब सोचिए इसका असर क्या होगा। ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी हाई हैं। अगर ये सिचुएशन बढ़ी तो पेट्रोल, डीजल और महंगा हो सकता है। इंडिया, चाइना, यूरोप सबके लिए प्रॉब्लम। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी वार्निंग दी थी कि हार्मोज जल्दी से रीओपन करो वरना ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला कर देंगे। लेकिन उसके जवाब में ईरान वाले कह रहे हैं कि वॉर के दौरान हम ये फीस ले सकते हैं, मतलब $2 मिलियन का। ये पूरा केस अब इंटरनेशनल टेंशन बढ़ा रहा है। क्या ये अनऑफिशियल ब्लॉकेड है? क्या शिपिंग कैंपेस मान जाएंगे? सवाल अब बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी अपडेटें। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, अब तक के लिए दुआ में याद रखिए।